हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जय हिंद। दोस्तों आप जानते हैं इस चैनल पर सारे प्रीवियस ईयर आपको कराए दिए जा रहे हैं और यदि आप सारे प्रीवियस ईयर ही कर लेते हैं एसएससी जीडी के तो आपका पेपर आसानी से इसी में से निकल जाएगा। तो दोस्तों ये पेपर 2024 के मैंने करा दिए हैं सारे जितने भी हुए थे। अब ये 2023 के पेपर हैं। जीके के पेपर दोस्तों और हिंदी के पेपर आपको चैनल पर प्रीवियस ईयर कराए जा रहे हैं। जो साथी चैनल पर नए जुड़े हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये पेपर है दोस्तों 1 फरवरी 2023 की दूसरी शिफ्ट। 1 फरवरी 2023 की दूसरी शिफ्ट। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश? तो महिला साक्षरता दर यदि सबसे कम पूछेगा तो बिहार मत करिएगा दोस्तों। बिहार आप करेंगे तो गलत हो जाएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान। वहीं पूछा जाएगा जो महिला साक्षरता है सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा केरल। सबसे कम पूछे तो राजस्थान और सबसे ज़्यादा तो केरल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है। किसे फ्लाइंग सिख कहा जाता है? भारत का फ्लाइंग सिख बताएंगे आप सभी लोग। भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है दोस्तों मिल्खा सिंह को। बाघ, मिल्खा बाघ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1950 से 1951 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत था? तो जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान अगर पूछेगा तो 11.8 कहेंगे। ये डाटा बार बार रिपीट होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान फोकस कर लें, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 11.8 ध्यान रखेंगे आपको लोग योगदान देता है औद्योगिक क्षेत्र। दोस्तों चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आपको। हूबहू एक ऐसे क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक कौन है? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे, कालिदास थे, राजशेखर थे या फिर आर्यभट्ट थे? यदि पूछेगा हर्षचरित के रचयिता या पूछ ले दरबारी कवि हर्षवर्धन में तो ये बाणभट्ट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बाणभट्ट। आगे पूछ रहा है अनुच्छेद 100 है उसका तीसरा के तहत संसद में किसी भी सदन की बैठक का गठन के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन में सदस्यों की कुल संख्या का कितना भाग होता है? तो ये होता है 1/10। इसका मतलब क्या हो गया? ये कोरम डिसाइड किया गया है कि 10 में से कम एक आदमी तो होना ही चाहिए, तब जाके सदन की बैठक की शुरुआत होगी। तो इस तरीके से 1/10वां भाग जो है वो आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाए जाने वाला महामस्तकाभिषेक एक त्योहार है। तो दोस्तों जैन लोगों का त्योहार है। किसका? जैन लोगों का त्योहार। ऐसे त्योहार पूछ लिए जाते हैं तो गलत मत करिएगा। अगर ये आपको मिल जाए तो आपका ही सही होगा, बाकी सबके गलत होंगे। चैनल से जरूर जुड़ें, सब्सक्राइब कर लें यदि आपने नहीं सब्सक्राइब किया हो। कौशल भारत मिशन को डैश के प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया। तो कौशल भारत मिशन जो था दोस्तों वो कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया। अभी भी जो चैनल पर नए जुड़े हों उन्हें बता दूं ये प्रीवियस ईयर पेपर आपको करा रहा हूँ। रुक्मणी देवी कितनी बार पूछा गया सवाल है। रुक्मणी देवी किससे संबंधित हैं दोस्तों? शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते तो इनका संबंध है दोस्तों रुक्मणी देवी का भरतनाट्यम। भरतनाट्यम दोस्तों से संबंध है रुक्मणी देवी जी का। भरतनाट्यम से किसका संबंध है? रुक्मणी देवी। आगे कह रहा कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा तो यह अनुच्छेद 1 में ही लिखा है। आर्टिकल 1 में ही सबसे पहले यही बात कही गई है, अनुच्छेद 1। फिर 1966 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? अगर पूछेगा लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की तो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को ही बोलते थे। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी। 2022 का क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खादी इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। तो दोस्तों ये नारायण राणे। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, उस टाइम का करंट का है क्योंकि ये 23 में पेपर हुआ था तो आपके ये जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आगे बढ़ेंगे।
ये क्वेश्चन पढ़ लो, आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया भारत में? अगर भारत के परिपेक्ष से पूछेंगे तो आप लोग एम एस स्वामीनाथन बताओगे, एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। अगर ऑल मतलब वर्ल्ड के हिसाब से पूछेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन भारत में और वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग, ठीक, क्लियर। बताइए आप लोग, मुकाबले को समाप्त हो घोषित करने से पहले एक फ्री स्टाइल पहलवान के पास कितने, अपने प्रतिद्वंदी के कितने अंक होने चाहिए? तो अंक होने चाहिए 10। 10 खेल से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में जरूर पूछे जाते हैं, तो 10 आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान से रट लीजिए ये। उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान से देख लीजिए। उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? चारों ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए दोस्तों। उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? तो आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध से उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध, ठीक। नाइट्रोजन का देखो, इसका डायरेक्ट टेबल से नाइट्रोजन का कितनी बार पूछा गया है? 14। क्या है परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो 14 है। नाइट्रोजन का याद कर लो, आता ही आता है। असम का क्षत्रिय नृत्य दोस्तों किससे प्रेरित है? तो सबसे पहले तो क्षत्रिय नृत्य कहाँ का है? असम का, ये तो आपको पता चल गया। और ये भक्ति आंदोलन से प्रेरित है, भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। 16 क्वेश्चन हो गए। फिर है माइक्रो फाइनेंस ऋण की किसी समपार्श्विक की आवश्यकता है? तो दोस्तों आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ पर नहीं होती ही हो जाएगा, ठीक है। 17 क्वेश्चन हो गए। इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में किसे सम्मानित किया? तो ये बबीता सिंह थी दोस्तों, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, करंट का है, अब नया आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है, तो दोस्तों जीवाणु से दोस्तों आप लोग जानते हैं बुखार जो है वो जीवाणु से ही होता है। विषम, इसमें से विषम बताना है। कृषि की प्रक्रियाएं दी गई हैं संकेत में, तो एक जो है वो अलग है, 4 में से एक अलग है और 3 जो है एक जैसे हैं। तो छिड़काव बिल्कुल सही है, बुआई, जोतना, लेकिन खाना यहाँ पर अलग है। तो दोस्तों अलग ही चाटना, तो आपका खाना आंसर हो जाएगा। तो ये थे 20 के 20 क्वेश्चन। 1 फरवरी 2023 का पेपर है, दूसरी शिफ्ट का पहली शिफ्ट करा चुका हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाए, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। मिलते हैं अगले पेपर के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।